हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं रश्मि और इस वीडियो में हम लोग जूलॉजी ऑनर्स के पेपर 2 का गेस्ट पेपर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, स्मॉग इज साइलेंस जोन, स्मोक प्लस फॉग, आयोनाइजिंग रेडिएशन, क्लाउड ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। और स्मॉग बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा कि स्मॉग जो है वो स्मोक और फॉग का कम्बिनेशन होता है। साउंड बिकम हजार्डस नॉइज पोल्यूशन एट डेसिबल्स। कितने डेसिबल पे साउंड जो है वो हजार्डस होता है, यानी कि खतरनाक होता है? तो 80 डेसिबल से ऊपर, ऑप्शन बी होगा। इस वाले अभी मैं जो भी क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगी ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं, तो एक बार आप इसको पूरा वीडियो देखिएगा और देखते हैं कल कितना आता है। Which of the following is a non-biodegradable soil pollutant? Leaves, fruits and vegetables, mud, plastic। तो देखो, नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसे पॉल्यूटेंट को बोलते हैं जो कि जिस पे बैक्टीरिया फंजाई वर्क नहीं करते हैं। साधारण भाषा में आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर मिट्टी में कोई चीज़ पड़ा है तो वो जैसा का तैसा ही रह जाए, वो सालों साल तक ख़त्म नहीं हो, जैसा मिट्टी में गया था वैसा ही रह जाए, उसको बोलेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो लीव्स हैं यानी पत्ते, तो ये तो ईज़िली डिग्रेड हो जाते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये भी, और मड कीचड़ भी, जैसे कि ये सब जो है धीरे धीरे खाद बन जाते हैं। लेकिन प्लास्टिक जो है वो एज इट इज़ रहता है, जैसा अगर अभी आप रखोगे 1 साल बाद भी देखोगे तो वो एज इट इज़, मतलब जैसा का तैसा रहता है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल पूछ रहा है तो प्लास्टिक या फिर ऐसा कुछ जो भी ऑप्शन में आपके होगा वो लगाओगे। और अगर बायोडिग्रेडेबल पूछेगा तो जो जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ फ्रूट वेजिटेबल है, लीफ से मड है, ऐसा ऑप्शन में उसको लगाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉल्यूटेंट हैविंग मोस्ट लास्टिंग इफेक्ट आर सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, पेस्टिसाइड्स, स्मोक फ्रॉम चिमनी। तो ये जो पेस्टिसाइड है जो कि कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए यूज़ किया जाता है, ये सबसे लास्ट तक मतलब इसका इफेक्ट रहता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। The index of water pollution in BOD, the index of water pollution is BOD. The high BOD means presence of। देखो ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, ये जो BOD है इससे क्वेश्चन आने के चांस हैं। तो BOD का मतलब होता है कि अगर किसी पॉन्ड के अंदर या किसी वाटर बॉडी के अंदर, रिवर के अंदर, अगर जैसे ये रिवर बॉडी है, इसके अंदर जो जीव जंतु या पेड़ पौधे हैं वो जब मरते हैं तो ये इसके नीचे ऐसे जमा होते जाते हैं, और इसको खाद बनाने के लिए इस पर बैक्टीरिया फंजाई जो है वो वर्क करते हैं। तो जितना ज़्यादा यहाँ पे मरे हुए जीव जंतु या पेड़ पौधे होंगे उतना ज़्यादा यहाँ पे बैक्टीरिया फंजाई अपना काम करेगा, और बैक्टीरिया फंजाई जितना ज़्यादा वर्क करेगा, डिग्रेड करेगा, इसको खाद बनाएगा, वो उतना ज़्यादा ऑक्सीजन को यूज़ करेगा। ठीक, तो जब उतना ज़्यादा ऑक्सीजन वो पानी का, वाटर बॉडी का यूज़ कर लेगा तो फिर उस वाटर बॉडी के अंदर उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। तो वही आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाई BOD मीन्स प्रेजेंस ऑफ, यानी कि ज़्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब कि लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है उस वाटर के अंदर हैं, जो कि वहाँ के मरे हुए जीव जंतु और पेड़ पौधों को तोड़ रहा है, खाद बना रहा है, जिस वजह से ऑक्सीजन जो है वहाँ का ख़त्म हो गया है, तो और ऑक्सीजन का डिमांड हो रहा है। BOD मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सॉरी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट, फोटोकेमिकल स्मॉग इज रिलेटेड टू द पॉल्यूशन ऑफ सॉइल, वाटर, एयर, नॉइज। तो फोटोकेमिकल स्मॉग जो है वो एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है। इस वाले वीडियो में जो भी क्वेश्चन है वो सारे इम्पोर्टेंट हैं, तो आप एक बार ध्यान से पूरे वीडियो को देखेंगे। और वैसे तो क्वेश्चन कल क्या आएगा वो किसी को नहीं पता, लेकिन फिर भी अपने हिसाब से पूरी तैयारी करके जानी है। नेक्स्ट, वन ऑफ द मेन फैक्टर टू कॉज पोल्यूशन इज। पोल्यूशन का एक मेन फैक्टर क्या है? तो इंडस्ट्री जो है, इससे स्मोक निकलता है, इफ्लुएंस आते हैं, कचरा, ये सब, तो ये जो है मेजर फैक्टर है पोल्यूशन का। नेक्स्ट, स्मॉग अकर्स इन प्लेस ऑफ एक्सेस SO2, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, एक्सेस
NH3। तो देखो स्मॉग जो है वो बनता तो है स्मोक प्लस फॉग से, अभी हमने ऊपर में भी देखा, और इसके फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर जो है वो लो चाहिए, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, चीफ एयर पॉल्यूटेंट विच इज़ लाइकली टू डिप्लीट ओजोन लेयर इज सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड फ्लूरोकार्बन। तो ये क्वेश्चन भी हमेशा से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि ओजोन लेयर को डिप्लीट कौन करता है, तो CFCS क्लोरोफ्लूरोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये जो होते हैं ये AC से, रेफ्रिजरेटर से निकलते हैं और ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। नेक्स्ट, एयर पॉल्यूशन इज इंडिकेटेड बाय फर्नेंट साइकस, एल्गी एंड लिवरवर्ट, लाइकेन एंड मॉस। लाइकेन और मॉस जो होते हैं वो कभी भी पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते हैं, इसीलिए इसको एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर बोला जाता है, क्योंकि जहाँ पे पॉल्यूटेड एयर होगा वहाँ पे लाइकेन और मॉस का ग्रोथ नहीं होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड एज पॉल्यूटेंट इन ड्रिंकिंग वाटर इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो ड्रिंकिंग वाटर में मेनली आर्सेनिक पाया जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। सक्सेशन इन एक्वेटिक बॉडीज इज टर्म्ड एज, तो एक्वेटिक बॉडीज के सक्सेशन को हम कहते हैं हाइड्रार्क। कहीं पर भी एक्वेटिक मतलब क्या हो गया, वाटर से रिलेटेड, कहीं पर भी वाटर से रिलेटेड टर्म आएगा तो जनरली हाइड्रा या फिर हाइड्रोजन ऐसे करके, या फिर हाइड्रार्क है सक्सेशन का केस ऐसे करेंगे। अब देखो जेरार्क एक है, तो जेरार्क क्या होता है, अगर ड्राई एरिया, सूखे जगह, बालू वाले जगह पे या पथरीला जगह है जहाँ पे एकदम से लाइफ नहीं है, वहाँ पे जेरार्क वाला सक्सेशन होगा, और मेजार्क होता है जहाँ पे मॉइस्ट एरिया है, ठीक है। और एक क्लाइमेक्स होता है, क्लाइमेक्स मतलब हो गया सक्सेशन जब अपने टॉप पर होता है, मतलब कि किसी भी एरिया का अब चेंज नहीं होगा, उसको क्लाइमेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्वेटिक बॉडीज़ के थ्रू पूछ रहा है तो हाइड्रार्क होगा। नेक्स्ट, अ कम्युनिटी दैट स्टार्ट्स द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन इन हैबिटाट इज कॉल्ड। कहीं पर भी जहाँ सक्सेशन शुरू होता है उसको पॉइनर कम्युनिटी बोलते हैं। अभी एक चीज़ मैं और आपको बताती हूँ, 3 टर्म होते हैं और तीनों से क्वेश्चन आता है। एक पॉइनर जो कि अभी आंसर था, एक होता है क्लाइमेक्स जो कि ऊपर में है, और एक होता है सीरल कम्युनिटी, ठीक। तो अब कहीं पर भी मान लो बहुत पथरीला जगह है या बहुत बंजर ज़मीन है, कहीं पर भी लाइफ की जो शुरुआत होती है, सक्सेशन मतलब समय के साथ जो वहाँ पे चेंज आना शुरू होता है, दूसरे कम्युनिटी का आना शुरू होता है, तो जो शुरुआत होता है उसको पॉइनर बोलते हैं। और जब एक तरह से सक्सेशन कंप्लीट हो जाता है, अब चेंज नहीं होगा, उसको क्लाइमेक्स बोलेंगे। और इस पॉइनर और क्लाइमेक्स के बीच का जो स्टेज होता है उसको सीरे बोलते हैं, ठीक। तो ये 3 हो गया, तीनों से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, इकोलॉजिकल सक्सेशन ओरिजिनली ऑन बेयर रॉक सरफेस। अभी आपको बताया कि जहाँ पे ड्राई एरिया होगा, डेजर्ट एरिया होगा, वहाँ पे 0 सिरे होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी। अगर वाटर रहता तो हाइड्रो सिरे और मॉइस्ट एरिया रहता तो मेजो सिरे। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज रिगार्डेड एज एन एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट। तो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट जो है वो सल्फर ट्राईऑक्साइड होगा। द मेजर पॉल्यूटेंट विच डिप्लीट द ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर इज, अगेन वही CFC क्लोरोफ्लूरोकार्बन। नेक्स्ट, pollution caused by the addition of domestic sewage in a pond will be। तो डोमेस्टिक सीवेज मतलब हो गया कि घर से जो कचरा है तो वो ऑर्गेनिक पोल्यूशन होता है, मतलब कि ये जो है डिग्रेड हो जाएगा और ये कार्बन और ऑक्सीजन इस सब से बने होते हैं, कार्बन और उसके कंपाउंड्स। द अनडिजायरेबल चेंजेस इन एयर, लैंड एंड वाटर कम अंडर पॉल्यूशन इकोलॉजी। ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग ड्यू टू, तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कंसेंट्रेशन की वजह से इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें ऑप्शन मीथेन है यानी CH4 और पैडी फील्ड है, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा। द नॉइज पॉल्यूशन इज मेजर्ड इन, नॉइज पॉल्यूशन जो है वो डेसिबल से मेजर होता है, dB लिखते हैं इसको। पॉल्यूशन ऑफ पॉन्ड इज ड्यू टू ऑर्गेनिक मैटर लीड्स टू, तो जो पॉन्ड का पॉल्यूशन है जो कि ऑर्गेनिक मैटर की वजह से होता है, तो उससे O2
डिप्लीट होता है, यानी कि O2 यूज़ होता है। वही जो BOD था, जो ऊपर हमने डिस्कस किया था कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, तो अगर ऑर्गेनिक मैटर को बैक्टीरिया जो है डिग्रेड करेगा तो उसके लिए ऑक्सीजन यूज़ करेगा, तो डिप्लीट करना मतलब ख़त्म करना। नेक्स्ट, द ऑटोमोबाइल इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद द ह्यूमन सोसाइटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे? एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, जनरल हैजार्ड्स, टू ऑफ दीज। तो ऑटोमोबाइल से एयर पोल्यूशन भी होता है, नॉइज पोल्यूशन भी होता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, ग्रोथ ऑफ प्लैंकटन, डिके ऑफ बॉडीज इन एक्वेटिक एनिमल, डिके ऑफ बॉडीज ऑफ एक्वेटिक एनिमल, रेन। तो ग्रोथ ऑफ प्लैंकटन से वाटर पोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि प्लैंकटन जो है वो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं। प्लांट है इधर, अगर फाइटो प्लैंकटन है, और अगर जो प्लैंकटन है तो छोटे छोटे एनिमल। और वहाँ अगर कोई एनिमल मरता है तो उसको अगर डिके किया जाता है तो उससे भी पोल्यूशन नहीं होगा, रेन से भी नहीं होगा। तो वाटर पोल्यूशन किससे होगा? इंडस्ट्रीज इफ्लुएंस, यानी इंडस्ट्री के कचरे से। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्लांट टिश्यू एक्स्ट्रा द ओन रेस्पिरेटरी नीड बाय द ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग अ गिवन पेरिनियल ऑफ मेजरमेंट इज, पेरीमीटर ऑफ मेजरमेंट इज। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि अगर जो कोई प्लांट है, ग्रीन प्लांट है, वो जो ऑर्गेनिक मैटर बनाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, और उसके बाद वो रेस्पिरेटरी यूज़ के लिए, रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करने के बाद जो उसका बचता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एक बार इसको समझ लेते हैं। देखो, ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जितना टोटल ऑर्गेनिक मैटर या ग्लूकोज बनाते हैं उसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी कि GPP, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। और उसके बाद जो प्लांट है वो अपने यूज़ के लिए, रेस्पिरेशन के लिए जो यूज़ करता है उसको, वो तो उसका खर्चा हो गया, और उसको माइनस GPP में से उस रेस्पिरेशन को माइनस करने के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं NPP। तो इसलिए इसका आंसर सी होगा। आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्लांट टिश्यू, मतलब रेस्पिरेशन में खर्चा करने के बाद ग्रीन प्लांट जो स्टोर करता है ऑर्गेनिक मैटर, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसको आप आसान भाषा में ऐसे भी समझ सकते हो कि आपके पापा जितना अर्न करते हैं, पैसा कमाते हैं, वो आपके घर का ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो गया, और उसमें से आपके पापा घर के खर्चे के लिए और आपके पढ़ाई लिखाई के लिए जो खर्चा करते हैं वो रेस्पिरेशन हो गया। और इन सब, इस पूरे इनकम में से जो खर्चा करने के बाद जो बच गया, जिसको जमा करते हैं, बैंक में रखते हैं, उसको बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो कि उनके सेविंग अकाउंट में गया। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी समझ सकते हैं, इसका आंसर जो है वो होगा NPP। नेक्स्ट, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी दैट सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ। बहुत फेमस क्वेश्चन, और एक आंसर इसका हमेशा होगा सोलर रेडिएशन। सन आ सकता है, सोलर रेडिएशन, ऑप्शन कुछ भी होगा, लेकिन हमेशा और हमेशा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी जो है अर्थ का, वो सोलर रेडिएशन यानी कि सन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइकिल मूवमेंट्स ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड एलिमेंट्स थ्रू द इकोसिस्टम आर कॉल्ड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड और एलिमेंट का जो साइकिल होता है उसको बायोजियोकेमिकल साइकिल बोलते हैं। बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग विद इन द इकोसिस्टम इज एसेंशियल बिकॉज, इससे क्या होता है? न्यूट्रिएंट का साइक्लिंग होता है। न्यूट्रिएंट प्लांट यूज़ करते हैं, प्लांट को फिर एनिमल के वेस्ट से, या जब एनिमल की डेथ होती है तो फिर वो डिग्रेड होता है, फिर मिट्टी में आता है, फिर प्लांट यूज़ करते हैं। तो ये जो साइकिल चलता रहता है तो इसको बायोजियोकेमिकल साइकिल बोलते हैं। विच ऑफ दिस इज़ अ परफेक्ट साइकिल? तो परफेक्ट साइकिल जो है वो नाइट्रोजन साइकिल को बोला जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। बायोजियोकेमिकल साइकिल इज एसेंशियल फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ, रनिंग ऑफ लाइफ, वेलफेयर ऑफ लाइफ, रेगुलेशन ऑफ गैसेज एंड वाटर। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल की वजह से लाइफ, रनिंग ऑफ लाइफ होता है, बिकॉज की जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट्स यूज़ करते हैं, प्लांट को फिर एनिमल यानी हर्बीवोर्स, उसको फिर कार्निवोर, फिर उनके वेस्ट या डेथ से फिर वो सॉइल में जाता है, फिर डिग्रेड होता है, फिर प्लांट यूज़ करते हैं। तो रनिंग ऑफ लाइफ जो है बायोजियोकेमिकल साइकिल से
जो है, इसलिए एसेंशियल है। नेक्स्ट, सक्सेशन ऑफ पॉन्ड इज़ ड्यू टू। तो पॉन्ड का जो सक्सेशन है वो ह्यूमन एक्टिविटीज से भी हो सकता है अगर फास्ट होगा तो, और नेचुरली अगर देखा जाए नेचुरल प्रोसेस भी है पॉन्ड का सक्सेशन। जब पॉन्ड बहुत पुराना हो गया तो उसके ऑर्गेनिज्म की जो डेथ होगी तो वो जो है उसके नीचे जमा होएंगे, फिर उसको बैक्टीरिया जो है डिग्रेड करेगा तो नीचे उसका अमाउंट जो है बढ़ता जाएगा, और इस तरीके से धीरे धीरे उस पॉन्ड में प्लांट उगने शुरू हो जाएंगे, और जहाँ पे एक पानी था, पानी वाला जगह था, वहाँ अब जंगल हो जाएगा। तो नेचुरल भी होगा और नेचुरल प्रोसेस भी होगा और ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी होगा। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत फास्ट हो जाता है और नेचुरली तो होता ही है, लेकिन इसमें टाइम लगता है। तो अगर इसका आंसर सी होना चाहिए उस हिसाब से। द फर्स्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, नहीं इसका आंसर ए ही रहने दो, आंसर में दिया है तो। द फर्स्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच बिकम्स एस्टेब्लिश्ड इन प्राइमरी सक्सेशन इज कॉल्ड। अभी हमने पीछे इस चीज़ को डिस्कस किया था कि कहीं पर भी सक्सेशन के समय पहला ऑर्गेनिज्म जो आता है उसको पॉइनर बोलते हैं। जब सक्सेशन होने के बाद जो लास्ट स्टेज होता है उसको क्लाइमैक्स बोलेंगे, और बीच वाले को सीडी। तो यहाँ फर्स्ट ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं, प्राइमरी सक्सेशन में सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म आएगा उसको पॉइनर बोलेंगे। नेक्स्ट, सक्सेशन इन्वॉल्व अ टर्न ओवर ऑफ स्पीशीज ड्यूरिंग सीजन ऑफ द ईयर, इकोलॉजिकल टाइम, माइक्रो इवोल्यूशनरी टाइम, मैक्रो इवोल्यूशनरी टाइम। तो सक्सेशन जो है उसमें बहुत समय लगता है, हजारों हजार साल समय लगेगा, तो इसको मैक्रो इवोल्यूशनरी टाइम में, यानी कि ऑप्शन डी होगा इसका। और इसका यही आप लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, सक्सेशन ऑफ अ पॉन्ड इज ड्यू टू नेचुरल रिसोर्स। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।